हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो हमारे प्रमुख 4 कैटेगरीज हैं उनकी क्या कट ऑफ रही थी। तो जनरली किस रैंक तक आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, वो हम आज बात यहाँ पे कर लेंगे। रैंक वाइज हम बात करेंगे जनरली। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक से अगर हम सरोकार करते हुए बात करेंगे तो एम्स की तो हमने अलग से बात कर ही ली है दोनों की। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा है वो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपकी जो UR कैटेगरी रैंक है, अगर वो 9500 से लेकर 10,500 के बीच में है तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आपकी अगर EWS कैटेगरी की रैंक 10,400 से लेकर 10,600 तक है तो भी आपको आराम से 10.4 से 10.6 के तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपकी OBC कैटेगरी की रैंक 11,300 से लेकर और 11,500 के बीच में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपकी SC कैटेगरी की रैंक 83,000 से लेकर के 88,000 के बीच में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपकी ST कैटेगरी की रैंक 2,34,000 से लेकर के 2,34,000 से लेकर के 2,55,000 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम अगले कॉलेज की बात कर लें इसी में गवर्नमेंट की, तो वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, ये सब हम बातें ऑल इंडिया कोटा में कर चुके हैं, सीट मैट्रिक्स वगैरह की, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप UR कैटेगरी की बात करते हैं तो UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 4,000 से लेकर के 4.5 के 4500 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना। तो 4.5 के यानी कि 4.5 इंटू 1000 तो डिवाइडेड बाय 10, तो वही बात आ जाएगी आपकी 4500। तो मैं इसलिए इस वैल्यू को ऐसे जनरली लिख देता हूँ ताकि ईजी रहे समझना। तो भाई ये बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद UR कैटेगरी के बाद अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो एडमिशन के लिए 6,000 से लेकर के 6,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। 6,000 ये आपकी रैंक आइडियली होनी चाहिए। पिछली बार के फर्स्ट सेकंड राउंड दोनों का मैं मर्जर बता रहा हूँ, यानी एक तरीके से एंडिंग ऑफ सेकंड राउंड आप ले सकते हैं। SC कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं कि आपका एडमिशन SC कैटेगरी में किस रैंक तक हो जाना चाहिए, तो SC कैटेगरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर होगा कि 56,000 रैंक अगर आपकी है और 56,000 से लेकर के 59,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पिछली बार इतने मार्क्स पर मिल गया था। ST कैटेगरी की अगर अब हम बात करते हैं तो ST कैटेगरी में 1,51,000 से लेकर के 1,59,000 तक काफ़ी इजीली एडमिशन हो जाता है। बची हमारी EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 5800 से लेकर 6800 तक है तो आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है कि आप अगले साल इस कॉलेज में पढ़ेंगे। ये सब एयर रैंक की बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको उत्तर प्रदेश में नज़र आएगा वो होगा गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा की। यहाँ पे बात वो करेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि अगर हम इसको ठीक से नाम अगर दे पा रहे हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं बांदा की, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो UR कैटेगरी के अंदर जो हमारी रैंक होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने के लिए वो 14,700 यानी 14.7 के से लेकर के अगर 16,000 तक है तो वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल चांस कि हमें इस कॉलेज में पढ़ने को मिल जाएगा, या पिछली बार मिल गया था, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि भाई
ओबीसी कैटेगरी में अगर हमें इस कॉलेज में पढ़ना था तो हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए थी? तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी रैंक 15,600 से लेकर के 16,600 तक हो सकती थी। इसके बीच में जिनकी रैंक है उनको आराम से एडमिशन मिल गया था, मिल जाता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1,16,000 से लेकर के 1,18,000 तक। और अगर हम इसी कॉलेज में एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3,72,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं पिछले साल इस रैंक तक आपको एडमिशन, 72 नहीं बेटा, 3,55,000 तक आपको एडमिशन, या 3 लाख से 4 लाख तक एडमिशन जो आपको यहाँ पे जनरली मिल जाता है। उसके बाद जो नोएडा में आपका गवर्नमेंट और सोसाइटी का कॉलेज है, जिसको आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासना के नाम से हमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर यूआर कैटेगरी, अगर हम कासना के कॉलेज के लिए यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो वो कॉलेज हमें 8700 से लेकर के 9700 तक, यानी 8.7 के से लेकर के 9.7 के रैंक तक जनरली अवेलेबल होता है। कासना के कॉलेज की अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो वो हमें 10,000 से लेकर के 11,000 रैंक तक, यानी 10,800 से लेकर के 11,600 जो रैंक है वहाँ तक आराम से मिल जाता है। इसी कॉलेज में अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें जिसको हम ओबीसी कहते हैं तो 11,300 से लेकर के 12,000 तक आप एडमिशन मान के चलिए आपको मिल जाएगा। इसी कॉलेज में अगर हम एससी कैटेगरी में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 77,000 से के करीब से लेकर के 79,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। और इसी कॉलेज में पढ़ने की जो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ आपको चाहिए होगी वो 1,80,000 के आसपास चाहिए होगी, जो आपको सीट यहाँ इस कॉलेज में दिला सकती है। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि आपको नाम नज़र आ ही रहा होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं यूपी। तो यहाँ पर अगर आप यूआर कैटेगरी की रैंक देखेंगे कि बदायूं में पढ़ने के लिए यूआर कैटेगरी की रैंक कितनी चाहिए, तो 14,000 से लेकर के 15,000, यानी कि 14,300 से लेकर के 15,300 रैंक तक यूआर कैटेगरी में एडमिशन मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे, या रहते हैं, या मिले थे पिछली बार। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बदायूं के अंदर 15,400 से लेकर के 16,000 तक। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बदायूं के लिए बात कर लें तो 16,000 से लेकर के 17,000 के बीच में आपको चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर लें बदायूं के कॉलेज के लिए तो 1,12,000 से लेकर के 1,21,000 तक। और बदायूं के कॉलेज में ही अगर एडमिशन लेने के लिए मुझे एसटी कैटेगरी देखनी है कि एसटी कैटेगरी में मैं कहाँ तक एडमिशन पा सकता हूँ, तो 3,95,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैज़ाबाद के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे बेटा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो फैज़ाबाद में है वो भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। जिसको अभी हम थोड़ी देर में जिस पे हम बात करेंगे कि भाई फैज़ाबाद वाले कॉलेज का क्या नॉर्मली स्ट्रक्चर रहता है। अभी हम पहले नेक्स्ट कॉलेज पे चल पड़ते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोज़ाबाद। तो अगर हम फिरोज़ाबाद की बात कर लेते हैं पहले, तो फिरोज़ाबाद के अंदर जो हमारा कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए, तो फिरोज़ाबाद में अगर यूआर कैटेगरी की रैंक देखना चाहते हैं तो 14,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए।
14,000 से लेके 15,300 तक। अगर यहाँ पे EWS की हम लोग देखना चाहते हैं कि फिरोज़ाबाद में EWS कितनी रैंक तक मिलता है, तो 15,700 से लेकर के 15,800 रैंक तक आपको पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि मिल जाएगा 15.8 के। इसी कॉलेज के लिए अगर OBC हम लोग चेक करना चाहते हैं तो 16,000 से लेकर के 17,000 रैंक तक जनरली एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसी कॉलेज के लिए फिरोज़ाबाद के लिए ही SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1,16,000 से लेकर के 1,19,000 तक एडमिशन मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। उसके बाद इसी कॉलेज के लिए जो फिरोज़ाबाद है, ST कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 3,96,000 रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है, यानी कि 3,95,000 तक भी अगर आपकी रैंक है ST कैटेगरी में तो यू हैव ए चांस कि आपको यहाँ पे एडमिशन यहाँ पढ़ने को मिल जाए। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज के लिए जो UR कैटेगरी में आपको रैंक चाहिए होगी पढ़ने के लिए वहाँ पर, वो 12,000 रैंक के आसपास तक अगर आपकी रैंक है, 11,000 से लेकर के 13,000 के बीच तक की एडमिशन हो सकती है। अगर EWS कैटेगरी की हम इस कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर पिछली बार सीटें अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो OBC कैटेगरी में कन्नौज के अंदर अगर आपकी रैंक 13,000 के आसपास से लेकर के 14,000 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी की अगर हम कन्नौज के लिए बात करें तो 1,07,000 से लेकर के 1,13,000 तक चांसेस रहते हैं। और अगर हम ST कैटेगरी की सेम कन्नौज के लिए बात कर लेते हैं तो 3,16,000 से लेकर के 3,27,000 तक एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं बेटा। उसके बाद आपको अगला कॉलेज दिख रहा होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो ये UR कैटेगरी में हमारे पास जाएगा 15,000 से लेकर के 500 से लेकर के 16,800 रैंक तक। इसी कॉलेज की अगर हम EWS की बात कर लेते हैं तो 16,300 से लेकर के 16,900 तक। इसी कॉलेज के पढ़ने के लिए अगर हम OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो वो होता है 16,800 से लेकर के 17,400 तक, 17,400 तक। अगर इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए हम SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 1,22,000 से लेकर के 1,28,000 तक। और इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर कोई बच्चा ST कैटेगरी में पढ़ना चाहता है तो 3,50,000 तक उसको आराम से एडमिशन मिल जाता है। रामपुर बस्ती के बाद अगला जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे नज़र आएगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम शाहजहाँपुर की बात करते हैं तो उसमें जो UR कैटेगरी में आपको रैंक चाहिए एडमिशन लेने के लिए, या पिछली बार जहाँ तक मिला था, वो 14,600 से लेकर के 15,900 तक आपको आराम से मिल जाएगी। EWS कैटेगरी की अगर हम शाहजहाँपुर के लिए बात करते हैं तो आपको 16,200 से लेकर के 16,400 तक एडमिशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं शाहजहाँपुर के लिए तो 16,500 से लेकर के 17,200 तक एडमिशन हो जाएगा। इसी कॉलेज की अगर हम शाहजहाँपुर की SC कैटेगरी की बात करें तो 1,27,000 रैंक तक आपको सेकेंड राउंड तक एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और अगर ST कैटेगरी की हम बात करते हैं कि भाई ST कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है शाहजहाँपुर के कॉलेज के लिए, तो वो 3,85,000 से लेकर के 3,95,000 की रैंक तक ईजिली अवेलेबल हो जाता है।
इसके बाद अगर हम अगला कॉलेज देखते हैं, दैट इज़ आजमगढ़ का कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो है ना, तो आजमगढ़ का जो हमारा कॉलेज है, अगर हम उसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको हम आजमगढ़ के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी होगी आजमगढ़ के कॉलेज के लिए, वो 13,400 से लेकर के 15,000 तक एडमिशन जनरली जाता है। सेम कॉलेज के लिए अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं कि ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में कितना कट ऑफ जाता है, तो ओबीसी कैटेगरी में आजमगढ़ कॉलेज के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 14,400 रैंक से लेकर के अगर आपकी रैंक 15,300 तक आएगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं थी वो सीट, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आजमगढ़ कॉलेज में पढ़ने के लिए 1,07,000 रैंक से लेकर के 1,11,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। इसी कॉलेज में अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,42,000 से लेकर के 3,55,000 रैंक तक भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। JSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की अगर हम बात करते हैं, अगली तो देखिए, तो भाई नेक्स्ट कॉलेज आपके पास है JSVM, जो कि कानपुर का मेडिकल कॉलेज है। तो JSVM कानपुर की अगर हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आपको कितनी तक अपनी रैंक लानी पड़ती है यूआर कैटेगरी में स्टेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, कानपुर ये रहा भाई। तो इसके अंदर अगर आपकी यूआर कैटेगरी में रैंक आपको देखनी है तो आपकी यूआर कैटेगरी की रैंक 5500 से लेकर के 6600 तक हो सकती है, यानी कि 5.5 के से 6.6 के तक। इसी कॉलेज में अगर आप ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी रैंक 8,000 से लेकर के 8.4 के 8,400 तक हो सकती है। इसी कॉलेज में कोई बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी में पढ़ना चाहता है तो उसकी रैंक भी 8,000 से ले के आसपास तक मैक्सिमम होने चाहिए, 7,500 से 8,000 तक होने चाहिए। इसी कॉलेज में अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी में पढ़ना चाहता है कानपुर के अंदर, तो उस बच्चे की जो रैंक है वो 66,000 से लेकर के 67,000 तक हो सकती है। और एसटी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है इसमें, तो उसकी रैंक 2,24,000 के आसपास ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रैंक पर उसको एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और लास्ट राउंड्स की तो कोई गारंटी नहीं होती कभी भी कि भाई कहाँ तक जो है आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट राउंड्स की कभी भी कोई भी श्योरिटी नहीं होती, कभी कभी लास्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड से कम कट ऑफ भी चली जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना फर्स्ट राउंड में ही सीट लेने का पूरा प्रयास रखें। अगला कॉलेज जो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है वो है BHU वाराणसी। उसकी हम अलग से बात कर चुके हैं एक वीडियो में। फिर आपको नज़र आ रहा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। इसकी बात भी हम लोग अलग से कर चुके हैं अलीगढ़ वाले कॉलेज की। फिर आपको इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज नज़र आएगा वो आएगा किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेजेस। यूआर कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,500 के आसपास है तो उम्मीद है कि आपको इस कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा 2,500 से लेकर 2,800 तक।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी की इसी कॉलेज के लिए बात करेंगे किंग जॉर्ज के लिए, तो आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 4000 से लेकर 4300 तक होनी चाहिए। एससी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई एससी कैटेगरी में किंग जॉर्ज कॉलेज में हमारी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, तो किंग जॉर्ज कॉलेज में आपकी रैंकिंग 43,000 से लेकर 44,000 तक हो सकती है। और अगर हम एसटी कोटा की बात करें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वो 1,15,000 के आसपास तक कट ऑफ जा सकती है, यानी कि थोड़ा तक पीछे तक जा सकती है किंग जॉर्ज की कट ऑफ। पुराना कॉलेज है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ जनरली जाती है इस कॉलेज के लिए, वो 8,900 रैंक से लेकर के 8,500 से 900 रैंक तक रहती है के। उसके बाद अगर आप इसी कॉलेज के लिए एलएलआरएम के लिए ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर 9,600 के आसपास जो है जनरली रैंक रहने की उम्मीद होगी। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करेंगे कि एससी कैटेगरी में आपको कहाँ तक एलएलआरएम कॉलेज पढ़ने को मिल सकता है, तो वो 70,000 के आसपास तक मिल सकता है। और अगर आप एसटी कैटेगरी की एलएलआरएम के लिए बात करेंगे तो 2,05,000 तक मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 2,05,000, कहीं कहीं हम एक आधी वैल्यूज ही लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे सेकेंड राउंड में कोई ज़्यादा चेंज पिछले साल नहीं हुआ था। उसके बाद अगला जो कॉलेज है हमारे पास वो है अंबेडकर नगर का महाम्या राजकीय कॉलेज अंबेडकर नगर, गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जिसको हम बोलते हैं अंबेडकर नगर, वो हमारे पास नेक्स्ट कॉलेज है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए भाई उस कॉलेज की कट ऑफ जो है वो क्या होनी चाहिए। जो कि हमारा फैज़ाबाद में स्थित 2011 का एक काफ़ी पुराना कॉलेज है। अगर हम इस अंबेडकर नगर के कॉलेज की बात यहाँ पे जनरली करते हैं बेटा, तो देखिए उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जनरली आपको यूआर कैटेगरी में 14,000 तक रैंक चाहिए होती है, ओबीसी कैटेगरी में पढ़ने के लिए 15,000 तक, एससी कैटेगरी में पढ़ने के लिए 1,00,000 या 1,00,000 जिसको बोलते हैं 18,000, और एसटी कैटेगरी में पढ़ने के लिए 3,30,000 तक भी ये कट ऑफ जनरली हमारी चल जाएगी, या हमें इतने तक अगर मार्क्स आए हैं तो वे फुल चांस के हमारा काम हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 2 पे अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की बात करेंगे तो हमारे पास अगला कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है जैसा हम जनरली जानते भी हैं। तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जनरली जाती है महारानी लक्ष्मीबाई के लिए, वो 11,400 रैंक के आसपास तक जाती है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के लिए बात करते हैं तो वो 12,800 से लेकर के करीब रैंक तक रहती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में महारानी लक्ष्मीबाई में तो 22,000 जो रैंक है, 11,000 से 20,000 तक एडमिशन जनरली हमें देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सेकेंड राउंड में सडनली जो कट ऑफ होती है वो पड़ जाती है, तो ध्यान रखें। एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो हमारे यहाँ कैटेगरी आती है उसमें जो महारानी लक्ष्मीबाई में कितने एडमिशन या कितने मार्क्स तक एडमिशन आराम से हो सकता है, तो 83,000 से 88,000 तक हो सकता है। एसटी कैटेगरी अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के लिए बात करने की देखेंगे तो 2,65,000 के आसपास तक एडमिशन जनरली मिल जाएगा। उसके बाद जालौन का जो कॉलेज है मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर, उनकी बात अगर हम करते हैं कि उस कॉलेज के लिए यूआर कैटेगरी कट ऑफ क्या रहती है, तो जालौन की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी कट ऑफ बेटा 14,600 के आसपास तक रहती है।
ओबीसी की अगर हम बात करते हैं जालौन वाले कॉलेज में ही, तो वो 16,000 तक कट ऑफ जनरली रहेगी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे जालौन जो हमारा कॉलेज है उसके लिए, तो वो 1,26,000 के आसपास तक रहेगी। और एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे जालौन वाले कॉलेज के लिए, तो वो 3,95,000 तक आपका एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि 3,95,000 से लेकर के 4,20,000 तक आपको एडमिशन यहाँ पे आराम से इस कॉलेज में मिल जाता है। उसके बाद अगर हम अगला गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं यूपी में, तो वो हमें नज़र आ रहा होगा ये वाला, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद की बात है, जहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि यूआर कैटेगरी में मोतीलाल नेहरू में क्या रैंक रहती है, तो ये 7.3 के अराउंड जो है जनरली यहाँ से लेकर के 8.8 के तक हमारी रैंक रहती है। उसके बाद अगर हम इसी कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी कितने पर जाएगी, तो 8.9 के, यानी कि करीब करीब 9,000 के आसपास रैंक से लेकर के 9.1 के तक जाएगी। इसी कॉलेज में अगर ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें कि मोतीलाल नेहरू में, तो वो भी 9,000 के आसपास जो है रैंक रहेगी, 9,000 से लेकर 9,400 तक। उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर हम मोतीलाल नेहरू में देखेंगे कि क्या रैंक रहेगी, तो 71,000 के आसपास से शुरू होकर 76 तक हो सकती है। और इस कॉलेज में एसटी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, तो वो रैंक 1,60,000 के आसपास से लेकर के 2,32,000 तक हो सकती है। यानी कि एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यूपी में जनरली काफ़ी फ़ायदा रहता है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, तो राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बहराइच, ये भी वहाँ पर काफ़ी माना जाता है इस कॉलेज का नाम भी, जिस कॉलेज में अगर बच्चे को एडमिशन चाहिए होता है, तो उसकी जो यूआर कैटेगरी होनी चाहिए रैंक, वो 15,400 से लेकर के 16,600 के बीच में होनी चाहिए। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर बच्चे की ओबीसी कैटेगरी की रैंक देखी जाए, तो वो 16,900 से लेकर के 17,000 तक रैंक 400 तक हो सकती है। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो 16,900 से लेकर के 17,000 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। एससी कैटेगरी अगर इसी कॉलेज की बात कर ली जाए, तो 1,24,000 रैंक्स के आसपास से शुरू कर करके 1,28,000 रैंक तक बच्चे का एडमिशन हो सकता है। और इसी कॉलेज के लिए अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए, तो 3,85,000 रैंक जो हमारी है, उससे लेकर के 4,15,000 रैंक तक बच्चे का एडमिशन जो है हम करा सकते हैं, या जनरली इतने मार्क्स तक एडमिशन हो जाता है। अगले गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, तो हमें सहारनपुर का कॉलेज जो है वो नज़र आ रहा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर जो है वो भी हमारे पास एक कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की, तो यहाँ पर अगर आपको यूआर कैटेगरी में अपने आप को चेक करना है, तो 11,100 रैंक से लेकर के आपको अपनी रैंक जो है बेटा 13,000 तक लानी पड़ेगी। अगर इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, तो ये रूल हमारे लिए अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी रैंक जो है वो नहीं पता चलेगी, क्योंकि इसमें सीट नहीं थी उसकी, नहीं उसकी कट ऑफ आई पिछली बार। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम सहारनपुर वाले कॉलेज के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी रैंक 13,500 से लेकर 15,200 तक हो सकती है।
इसी कॉलेज में अगर आपको एससी कैटेगरी में किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है सहारनपुर में, तो 1,15,000 रैंक जो हमारी है वहाँ से लेकर 1,19,000 तक एडमिशन हो जाता है जनरली। एसटी कैटेगरी में अगर हम देखें कि कितने रैंक तक हमें एडमिशन मिल जाता है इस कॉलेज में, तो 3,89,000 तक एडमिशन हो गया था। सेकेंड राउंड में सीटें नहीं बची थी खाली। अगला कॉलेज आपको जो नज़र आएगा उत्तर प्रदेश का, वो आपको नज़र आ रहा होगा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। इसकी अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 9,100 रैंक से लेकर के 9,800 तक। इस कॉलेज की अगर हम ओबीसी की बात करें तो 10,000 से लेकर के 12,000 रैंक तक। इसी कॉलेज की अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की, तो 74,000 से लेकर के 81,000 रैंक तक। और इसी कॉलेज की अगर हम एसटी कैटेगरी की बेटा बात करते हैं तो 2,36,000 2,36,000 से लेकर के 2,75,000 तक भी एडमिशन होते हैं। अगला कॉलेज अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश में, तो वो इटावा का कॉलेज होगा। इस कॉलेज में भी 200 सीटें हैं, पुराना कॉलेज है। इटावा में यूआर कैटेगरी की अगर आप रैंक देखना चाहते हैं तो 11,000 फर्स्ट राउंड में जनरली यहाँ पे कट ऑफ रहती है, और 11,000 से लेकर के 12,000 रैंक तक यूआर कैटेगरी में एडमिशन जनरली इस कॉलेज में हो जाता है। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की इटावा कॉलेज के लिए बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में इटावा कॉलेज में अगर आपकी रैंक 12,500 से लेकर के 13,000 तक है तो एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इटावा में अगर आपकी रैंक 12,400 से लेकर के 13,000 तक है तो एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपकी एससी कैटेगरी की रैंक इटावा कॉलेज के लिए देखी जाए तो 87,000 जो हमारी रैंक है उससे लेकर के 91,000 तक। और अगर एसटी कैटेगरी की रैंक इटावा कॉलेज के लिए चेक की जाए तो 2,70,000 से लेकर के 2,40,000 से लेकर के 70,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई और गवर्नमेंट कॉलेज हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी थे उनकी बात मैंने आपको जनरली बता दी है। अगर कोई कॉलेज फिर भी हमसे मिस हो गया हो या आपको लगता है कोई नया कॉलेज ओपन हुआ है और आप उसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वो भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे एक कॉलेज जो शायद मिस हो गया है उसकी बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो दैट इज़ जीएमसी अयोध्या। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अयोध्या की अगर हम बात कर लेंगे तो वहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की जनरली कट ऑफ जो गई थी वो 12,600 से लेकर 13,900 तक गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 13,700 से लेकर के 14,400 तक। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ उस कॉलेज के लिए गई थी वो 1,16,000 से लेकर के 1,18,000 तक। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ उस कॉलेज के लिए गई थी वो 13,700 से लेकर के 14,200 तक। और एक जो बच गई दैट इज़ एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 3,72,000 तक सिलेक्शन हुए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। Please subscribe to our channel, keep supporting us. For further categories, you can contact us from our About section.